क्या हो गया तू? गुस्सा किया तुमने? ओह, तुम तो रो रही हो। ज्वेलरी के लिए रो रही है तुम? चलो उठो मेरे साथ। तुम्हें कितनी ज्वेलरी चाहिए अभी मैं तुम्हें दिलाता हूं। नो लिमिट्स, जितनी तुम चाहो। ज़रियाब, आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं ऐसा समझता नहीं हूं। अगर ऐसा है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूं औरतों की लस्ट क्या होती है, खासतौर पर ड्रेसेस के लिए और ज्वेलरी के लिए। क्वाइट नेचुरल। आप कितनी आसानी से सारी औरतों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर देते। अगर मुझे दौलत का और ज्वेलरी का कोई लस्ट होता तो मैं आपसे शादी के लिए इनकार नहीं करती। ज़रियाब, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूं। तो फिर किस लिए रो रही हो तुम? हाँ, आंसू अपने साफ करो। मैंने मॉम से कह दिया तुम्हें जो ज्वेलरी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। सुहानी, बेटा तुम रो रही हो? मेरी जान, नहीं रोते चीजों के लिए। देखो, मैं तुम्हारी सारी ज्वेलरी ले आई हूँ। शाबाश मेरी जान, चुप हो जाओ। आंटी प्लीज, मुझे ये ज्वेलरी नहीं चाहिए और मैं इसलिए नहीं रो रही। बेटा क्यों नहीं चाहिए? जेवर तो औरत की जीनत होता है। और ये देखो, 1 2 3 4 5 6 के 6 सेट ले आए। ये अच्छी तरह चेक कर लो। आंटी, मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे वालिदैन ने जो 1 2 चीजें दी है वही मेरे लिए काफी है। आई एम सो सॉरी बेटा, सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम हर्ट हुई हो तो। सॉरी बेटा। मम आप जाए, मैं देख लेता हूँ प्लीज। ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुहानी को तैयार करके जल्दी से डिनर पर ले जाओ। ज़रियाब बेटा, वापसी पर सुहानी को उसकी अम्मी के घर ले जाना। देखो उदास लग रही है, ये बहल जाएगी। लो, कितने चाहिए तुम्हें? और चाहिए मैं तुम्हें रास्ते में दिला दूंगा। प्लीज अब ये रोना बंद कर दो। सुहानी, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर लेकर जा रहा हूं। तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? ज़रियाब, आपने ये सारी ज्वेलरी बॉक्सेस गाड़ी में क्यों रखवा दिए हैं? ये ज्वेलरी तुम अपनी अम्मी को दिखाना, वो भी खुश हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा जेवर उठाकर हम लेके जा रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? मुझे तो ऑकवर्ड नहीं लग रहा, तुम्हें शायद लग रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुहानी प्लीज, ये ज्वेलरी अपनी अम्मी को दिखाना, वो खुश हो जाएंगे। हाँ प्लीज, ये परेशान चेहरे के साथ अपनी अम्मी के सामने मत जाना, और ना ही कोई ऐसी वैसी बात करना। अम्मी, ये ज्वेलरी देखें कितनी प्यारी है। इसके जेमस्टोन्स कितने प्यारे हैं। वाकई बहुत प्यारी है। तुम्हारी तो कलेक्शन ही बहुत अच्छी है सारी की सारी। और इन सारी ज्वेलरी को पहनकर मेरी बेटी तो शहजादी लगेगी। क्या मतलब है आपका? जेवर के बगैर मैं शहजादी नहीं लगूंगी? मेरी बेटी तो वैसे ही शहजादी है, मेरी प्यारी प्यारी सी गुड़िया। वैसे बेटा, तुम ये सारा जेवर लेकर यहाँ क्यों आ गई? आपको दिखाने के लिए। तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं? मेरा मतलब है तुम्हारी सास ने या ज़रियाब ने? साहिरा आंटी को तो इस बारे में पता ही नहीं है, और ज़रियाब ने तो खुद ही गाड़ी में रखवाए थे ये जेवर। क्या खुद? अम्मी, मैंने ये बात नोटिस की है कि उनके दिल में जो समा जाता है वो करके ही छोड़ते हैं। जैसे तुमसे शादी करने की ठानी और फिर शादी करके ही दम लिया और फिर पीछे पड़ जाते हैं।
जैसे कि पीछे पड़ गए कि अपनी अम्मी को ये जेवर दिखाओ, वो बहुत खुश होंगी। अरे अम्मी तो वैसे ही बहुत खुश हैं। तुम बताओ कि तुम तो खुश हो ना अपने घर में? ऐसी मुश्किल बातें मुझसे मत पूछ। क्यों, क्या हुआ है बेटा? सब खैरियत तो है ना? अच्छा आप छोड़ें। आपको पता है ये 5 सेट मुझे शादी में मिले थे। हाँ हाँ जानती हूँ, और ये वाला सेट तो तुमने वलीमे में पहना भी था। ओ, और ये अंकल और आंटी ने मुझे गिफ्ट किया है। अरे ये भी तो मैंने उस दिन देखे थे, जिस दिन तुम्हारे अब्बू के साथ। अम्मी ये बॉक्स तो खाली है। अम्मी ये भी खाली है। अरे हो सकता है कि तुमने कहीं और रख दी हो। नहीं अम्मी, ये जेवर तो अपने बॉक्सेस में ही थे। सायरा आंटी के लॉकर में रखे हुए थे। ये सारा जेवर सायरा के पास था? हाँ बस कुछ देर पहले ही निकाला था, आपसे मिलने से पहले। बस तो फिर ये दोनों सेट भी उसी के पास होंगे। तुम फोन करो, फोन करके पूछो। मैं सरिया आपको बताती हूँ। अरे सरियाब, कुछ तो लो, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। नहीं अंकल, एक्चुअली घर से खाना खा के आए थे, वैसे भी जो मुझे लेना था वो ले लिया। सरिया अब प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? वो मैं अम्मी को ज्वेलरी दिखा रही थी, उसमें से 2 बॉक्सेस खाली हैं। खाली है मतलब? कि उनमें ज्वेलरी नहीं है, 2 सेट मिसिंग है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? घर पर होंगे, मॉम से पूछ लें। बेटा मैं तो उससे यही कह रही हूँ कि अभी घर पे फोन करके पूछ ले। आंटी आप क्यों परेशान हो रही? घर पे भूल गई होंगी। अरे बेटा जेवर का मामला है, परेशान कैसे ना हो। अंकल आप ही आंटी को समझाइए। नहीं नहीं बेटा, बात यह है कि औरतों के लिए ये मामला बड़े नाजुक होते हैं। आप ऐसा कीजिएगा बेटा, घर जाए ना तो चेक कर लीजिएगा फौरन। ठीक है, घर पे पता कर लेते हैं। अच्छा अंकल, इजाजत? हाँ बेटे, अजीब फिक्रमंदी सी हो गई। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक ओके आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। जी जरा। चलो सुहानी, ये मुझे नहीं फिक्र नहीं करो बेटे, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा जाते मुझे जरूर बता देना। यार हमें वो ज्वेलरी नहीं लेके जानी चाहिए थी अम्मी के घर, बल्कि मुझे तो आंटी से वापस ही नहीं लेनी चाहिए थी, लॉकर में ही पड़ी रहती। सुहानी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ वो सेट्स मिल जाएंगे, परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें। और अगर ना भी मिले मैं तुम्हें और ले दूंगा, जितने कहोगी मैं उतने लेकर दे दूंगा। दरिया, मैं इस वजह से परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे सोने का ढेर नहीं लगाना है। मुझे तो बस इस बात की परेशानी है कि वो ज्वेलरी गई तो कहाँ गई। अगर वो गुम भी हो गई हो कोई इशू नहीं है। प्लीज ना खुद को परेशान करो ना मुझे, इजी हो जाओ यार, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ये। जरिया, आप मेरे साथ चल रहे हैं? कहाँ? आंटी के पास जेवर का पूछने। सुहानी प्लीज, मुझे ये ज्वेलरी के अफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमें एक बार पूछ तो लेना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम जाओ, जाकर पूछ लो। ओके, मैं खुद चली जाती हूँ। आओ सुहानी बेटा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? वो आंटी, आपने जो मुझे जेवर वापस दिया था उसमें से 2 सेट नहीं है। ये क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। आंटी उसमें से 2 सेट नहीं है। बेटा मैं तो तुम्हें 7 बॉक्सेस अपने हाथ से देकर आई थी, वो भी गिनकर, और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम अच्छी तरह चेक कर लो।
नहीं नहीं, वो बॉक्सेस तो सारे साथ के साथ हैं, लेकिन उसमें से 2 बॉक्सेस खाली हैं। तुमने कब देखे? वो जब मैं अम्मी को दिखा रही थी तो मैंने खोला और खाली थे। तुम सारा जेवर उठाकर अपनी अम्मी के घर ले गई? ओह माय गॉड। नहीं नहीं आंटी, मैं खुद नहीं लेके गई थी। जरियाब ने कहा था कि गाड़ी में रखवा दो जेवर। सरियाब ने रखवाया था? वेरी स्ट्रेंज। आंटी उन्होंने इज्जत की थी कि अपनी अम्मी को जाके ज्वेलरी दिखाओ। किस लिए? मुझे नहीं पता, ये तो आप जरियाब से ही पूछें। तो मेरे पास क्या लेने आई? नहीं, मैं आपसे पूछने आई हूँ, कहीं वो सेट आपने तो नहीं निकाले थे? तुम्हें ज्वेलरी वापस करते हुए 2 सेट निकालकर मैंने अपने पास रखे, और अब तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे सामने खड़ी होकर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वो सेट कहाँ है। यही कहना चाह रही हो ना? आंटी मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने वो सेट नहीं निकाले। मेरी जान, मैंने तुम्हें कब कहा है? उन बॉक्सेस से सेट तुमने निकाले और निकाल कर अपनी अम्मी को दे दिए। तो मुझे ये बताओ कि बाकी सेट तो है ना तुम्हारे पास, 5 के 5? आंटी अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ, इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। अरे सुहानी बेटा, क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं। अरे बेटा, तुम तो रो रही हो। ओहो, कुछ बताओ तो सही। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ आओ, हम बैठकर बातें करते हैं। आओ आओ, शाबाश। देखो बेटा, वो जेवरात कितने के होंगे? 5 लाख, 10 लाख? तुम्हारे आंसू उससे ज्यादा कीमती हैं। इन्हें इस तरह जाया मत करो बेटा। अंकल मैं उन जेवरात के लिए ये आंसू नहीं बहा रही, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि सायरा आंटी। अरे आंटी की किसी बात को दिल पर मत लो, मैं उन्हें समझा दूंगा। और देखो, तुम हमारी फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हो और सबसे प्यारी भी। इस घर में किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे, मुझे ये हरगिज कबूल नहीं है। कितने दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं। मेरा भी जी कर रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। आई एम सॉरी बेटा, मसरूफियत की वजह से मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन आज हम बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन अगर बातें शुरू करने से पहले तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो बातें करने में आसानी होगी। That's it. अच्छा देखो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो तुमने मुझे बताना जी। और वैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं किसे बताऊं? आप मुझे बताएंगे। किसे कॉल मिला रही हो? अरे सुहानी को, ताकि उससे पूछूं कि जेवर मिला कि नहीं। रहने दो सकीना, ये उनके घर का मामला है, खुद देख लेंगे वो। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। कैसा डर? यही कि ये जो जेवर गायब हुए ना, इसमें 100% सायरा बेगम का ही हाथ है। देखो, ये तुम जो कयास आराइयां कर रही हो ये ठीक नहीं है। अहमद साहब, ये कयास आराइयां नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। जिस जेवर की तुम बात कर रही हो ना, ये उनके लिए बड़ी मामूली चीज है। लेकिन ये बात मामूली नहीं है ना। मुझे तो डर लग रहा है कि वो औरत सुहानी के लिए कोई नया इशू उठाने वाली है। कैसे खुशी खुशी आई थी मेरी बच्ची सारा जेवर दिखाने के लिए, और कितनी परेशान होकर गई है। करने दे मुझे एक दफा फोन, ताकि ना मिलाओ प्लीज। अच्छा बाबा। वो बहुत केयरलेस है, अपनी डाइट और मेडिसिन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। मैं तो सोच रहा था कि उसके लिए कोई मेड रख लूं जो इन दोनों चीजों का ख्याल रखे। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप जरियाब के लिए कोई मेड क्यों रखेंगे?
मैंने तो पहले ही कहा था कि ज़रियाब की मेडिसिन और ज़रियाब का डाइट प्लान मेरी जिम्मेदारी है। बस आप यूँ समझें कि मैं ज़रियाब की मेड हूँ। अरे बीवी से अच्छी मेड तो कोई हो ही नहीं सकती, और जितना अच्छा तुम ख्याल रख सकती हो उसका और कोई नहीं रख सकता बेटा। आप लेकिन अंकल, ज़रियाब का मेडिकल बॉक्स तो आंटी के पास है और मैं उनसे। तुम्हें अपनी आंटी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बॉक्स मेरे पास है। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे हवाले कर दूंगा और उसका डाइट प्लान भी दे दूंगा। जी अंकल, और उसके साथ साथ सैलरी भी देनी पड़ेगी जो आप अपनी मेड को देंगे। उस मेड को बहुत बड़ी सैलरी मिलने वाली है और बहुत से बेनिफिट भी। ज़रियाब मेरा एक ही बेटा है और तुम मेरी एक ही बहू हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है। बस तुम ज़रियाब का ख्याल रखो, वो बहुत लाडला बच्चा है। अगर कभी कोई ज्यादती भी कर जाए तो बेटा बर्दाश्त कर लेना, तुम्हें बड़ा अच्छा सिला मिलेगा उसका। जी जाओ बेटा, ज़रियाब तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहाँ थी तुम? अंकल के साथ बैठी हुई थी। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मुझे आपका बहुत ख्याल रखना है और आपका मेडिसिन बॉक्स भी अब मेरे हैंड ओवर होगा। नहीं खानी मुझे वो मेडिसिन, इसे डस्टबिन में फेंक दो। भाई आपका डाइट प्लान और आपकी मेडिसिन तो आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाऊंगी, चाहे आप मुझे डस्टबिन में क्यों ना फेंक दें। किसका फोन है? अम्मी का है। अच्छा प्लीज, अगर अम्मी पूछे ना ज्वेलरी के बारे में तो कहते ना वो मेरे पास है, मुझे मिल गई, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहानी बेटा बताओ, जेवर मिला कि नहीं? वो अम्मी मेरा ध्यान नहीं रहा था, मेरे पास ही पड़े थे जेवर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें पता मैं कितनी परेशान थी। बेटा इन चीजों का ध्यान रखा करो। नहीं आप सुकून से सो जाएं, डोंट वरी। नहीं भाई, पहले मैं 2 नफिल शुक्राने अदा करूंगी, उसके बाद सोऊंगी। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है।